तो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ डिस्कवरिंग द अनडिस्कवर्ड। एंड ये टॉपिक हमारा इसलिए चूज़ किया है क्योंकि करेंटली हो क्या रहा है, एवरीथिंग इज़ बीइंग अपग्रेडेड एंड मॉडिफाइड। लाइक अगर अभी स्मार्टफोन्स है तो स्मार्टफोन्स का व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, अब एक फोल्डेबल स्मार्टफोन आ गया, मॉडिफिकेशन। या इलेक्ट्रिसिटी है तो अगेन उसका मॉडिफिकेशन हो गया, मोटर है, मोटर को हुआ अगेन putting it in different applications. It's nothing innovative, it's nothing new is being created. I think that is what brings me back to the topic discovering something. It's not yet discovered. और वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा अभी. It's like it's the unknown and we are bringing it into existence. So that is the result of the curiosity and वही जानना है that how to be able to discover what is yet not undiscovered and it's not yet existing currently. क्यों ऐसा कुछ डिस्कवर करना चाहते हो जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है? उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? What I think is that we humans are made to question since the beginning, since the past few years and even the decades. It's happened that we are always discovering. Like अगर अब मैं बात करूँ, if I talk about aeroplanes, electricity, अगर डिस्कवरी नहीं है ये तो क्या है? एंड इफ अगर अगेन उस टाइम पे वो मॉडिफिकेशन करते तो आई डोंट थिंक दैट वी वुड हैव बीन गिवन दिस एरोप्लेन्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, या कुछ भी क्रिएटिव होता ही नहीं. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आई फील कि डिस्कवरी लैक कर रहे हैं लोग इनोवेशन लैक कर रहे हैं. दे आर मोर फोकस्ड अबाउट जस्ट मॉडिफिकेशन. दैट इज़ इट्स लाइक बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो गया है. देयर इज़ नथिंग दैट्स न्यू, देयर इज़ नो न्यू डिस्कवरी. सो that's why I'm wanting to discover. आप बताइए आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में? Sir, there is a very famous quote that everything around you that you call life is made by the people not smarter than you. So I want to know not smarter than me definitely, but what is that parameter that he is talking about, that everything around me is that I call life is made by those people. So what is those parameters? What is exactly that thing is? Also, why I want to discuss about this topic in detail, because जब humans की मतलब starting हुई थी civilization से भी पहले हम लोग बंदर थे जब whatever, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि हम बाय आवर बेसिक वेरी नेचर हम क्या है, हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, मिमिक करते हैं और हमारे अंदर क्यूरियोसिटी इनबिल्ट है. तो इसीलिए उस क्यूरियोसिटी के चलते ही एक स्पार्क आया था जिससे हमने फायर शायद डिस्कवर की थी उस पर्टिकुलर टाइम पे, जिसके बाद में सिविलाइजेशन और कितने इनोवेशंस होते ही चले गए और अभी भी हो रहे हैं. देयर हैव बीन क्वांटम शिफ्ट्स इन द इनोवेशंस फॉर दैट मैटर अभी तक. बट अब क्या हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, क्योंकि हमारा एक दूसरा नेचर भी है मिमिकिंग का, तो हम मिमिक भी करना स्टार्ट कर दिए हैं. उसकी वजह से पहले तो डिस्कवरीज होती थी, इनोवेशंस होते थे. डिस्कवरीज एक्चुअल में अगर मेरे स्टैंड पॉइंट से मैं आपको बताऊं तो दैट इज़ नथिंग बट प्लेसिंग अ राइट इंस्ट्रूमेंट बिफोर स्पेस. मतलब कि एक आपके सेशन में अष्टवक्र गीता के सेशन में कहीं पे मेंशन था कि स्पेस में आप एटम के कितने भी अंदर चले जाओ या स्पेस में आप कितना भी जूम आउट कर लो, आप तब तक अंदर चलते चलेगा अचानक से आपको वॉइड मिला, लेकिन वो आपको लग रहा है वो वॉइड है, पर आपने जैसे ही एक राइट इंस्ट्रूमेंट प्लेस किया वहाँ पर वो अपीयर होगा वहाँ पर कुछ, क्योंकि वो अपीयर हुआ नहीं, वहाँ पर था बस जस्ट एक क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर प्लेस नहीं था जो वो देख सके वो चीज़ को. ये डीप डाउन एक डिज़ायर है इस चीज़ की कि वी वॉन्ट टू डिस्कवर समथिंग न्यू दैट नॉट हैज़ बीन डिस्कवर्ड येट, बिकॉज दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर. और इससे क्या होगा कि हमें भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आई गेस दैट इज़ वाई दिस टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड रेलेवेंट. आप बताइए आपके क्या थॉट्स हैं इस टॉपिक के बारे में? Sir, I think that discovery तब होती है जब we have logics, we have facts and we have information. जब ये तीन चीज़ को मिला के हैं तो फिर डिस्कवरी होती है. एंड ये बेसिक नीड्स जैसे इन्होंने कहा, तो बेसिक नीड्स और इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए एंड देन हमें अपनी इमेजिनेशन लगानी चाहिए देन ताकि हम कुछ नया डिस्कवर इनोवेट कर पाएँ. इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, वही जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि करना क्यों है कुछ नया डिस्कवर. आप एक कैनवस ले लो, उसके ऊपर कुछ भी उल्टा सीधा ब्रशेस चलाने लग जाओ, एक पेंटिंग बन गई, डिस्कवर हो गया. आज से पहले ऐसा कभी किसी ने कोई पेंटिंग नहीं बनाई, बिल्कुल नई है अगर वैसे आप समझो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कुछ नया डिस्कवर करना है या कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है जिसका अभी सॉल्यूशन नहीं है, उसका आपको सॉल्यूशन निकालना है. तो अगर तो कुछ नया डिस्कवर करना है जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, दैट इज बोरिंग और उसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है. जैसे मैंने अभी एक पेंटिंग का एग्जांपल दिया आपको कि आपने अजीब सा कुछ भी कर दिया, क्ले लेकर के कुछ भी बना दिया और बोला कि ये देखो मैंने कुछ नया डिस्कवर कर लिया. क्योंकि जो आपको मटेरियल चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, वो तो वही रहेंगे ना, वो नए कहाँ से आ जाएंगे? अर्थ में वही गिने चुने रिसोर्सेज हैं, वही मटेरियल्स हैं, वही मिनरल्स हैं, उसी को यूज करके कुछ बनेगा ना. ध्यान से समझना. एक है कि हम कुछ नया कैसे डिस्कवर करें. हम नया कहाँ डिस्कवर करोगे? उसके लिए आप समुद्र में जाओगे, आसमान में जाओगे, यहाँ जाओगे, वहाँ जाओगे, वो तो ऑलरेडी बहुत लोग कर ही रहे हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है.
हमारा टॉपिक ये है कि इनोवेशन क्या होती है, इनोवेशन की शुरुआत कहाँ से होती है। कुछ लोग होते हैं, उनको साफ नजर आ रहा है कि इस रास्ते पर चल करके कुछ भी मेरे हाथ नहीं लग रहा है, इस रास्ते पे जो सो कॉल्ड सक्सेस है, उस सक्सेस को अचीव करने के बाद भी लोगों की जिंदगी किसी काम की नहीं है, फिर भी हम बस उन्हीं के पीछे पीछे चलते चले जा रहे हैं, हम उनको इमिटेट कर रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं वो इनोवेट करते हैं, यानी कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका कि सॉल्यूशन उनको पता नहीं है, उसका वो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। दिस इज डिस्कवरी इन द रियल सेंस। अगर आपने कुछ नया डिस्कवर कर भी लिया, कहीं नदी किनारे गए और एक ऐसा पत्थर आपने डिस्कवर कर लिया जो आज से पहले कभी किसी ने देखा नहीं है, कोई ऐसे रंग का है या कुछ भी अजीब सा है, या किसी ऐसे जानवर को देख लिया जो आज से पहले किसी ने नहीं देखा है, तो ऐसा क्या हो गया? कुछ भी नहीं। तो व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन इज कि इनोवेशन क्या होती है, उसकी शुरुआत कैसे होती है, और कुछ लोग इनोवेटर्स होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, उसमें क्या फर्क होता है। किसी भी चीज को इनोवेट करने से पहले या डिस्कवर करने से पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछना होता है कि करना क्यों है। Why do I want to do it? There must be a strong why. There must be a reason. There must be a logic behind it. फिर आप ऐसे एक रेलम में जाओगे जो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, अभी अननोन की टेरिटरी में है, अभी इम्पॉसिबल है, फिर आपको उसको पॉसिबल बनाना है। बट जो इम्पॉसिबल को आपको पॉसिबल बनाना है, जिसको डिस्कवरी कहते हैं, जो अननोन को नोन में लेकर के आना है, उसके लिए पहले आपके पास में एक क्लियर लॉजिक होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए कि व्हाट इज इट एग्जैक्टली दैट आई एम डूइंग। अगर आप लोगों के स्टैंड पॉइंट से देखा जाए, अगर आप एक साइंटिस्ट होते तो मैं आपको कहता कि अच्छा जो आपकी फील्ड ऑफ स्टडी है उसमें आप देखते चले जाओ, ऑब्जर्व करते चले जाओ, कुछ नया आपको दिखता चला जाएगा। बट वो तो आप नहीं हो, आप में से तीनों में से कोई भी। तो आप क्या हो? आप स्टूडेंट्स हो, राइट? इनोवेशन करने से पहले अपने आप से पूछो कि मुझे इनोवेट करना क्यों है। एज सिंपल एज दैट। अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। आपकी लाइफ बेटर कब बनेगी? जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम डीपली समझ के सॉल्व करेंगे तो हमारी लाइफ बेटर होगी। तो इनोवेशन की शुरुआत कहाँ से हुई? खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से। पहले आप खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इनोवेशन। अगर आप खुद ही की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे तो औरों की प्रॉब्लम्स को आप क्या सॉल्व करोगे? At the level of your body, at the level of your mind, at the level of your relationships, at the level of your understanding, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है उसको सॉल्व करो। हो सकता है आपको पता हो कि उसको कैसे सॉल्व करना है, हो सकता है ना पता हो, तो फाइंड आउट अ वे। सर लेट अस से कि एक वाई मिल गया मुझे, कि एक प्रॉब्लम मिल गई मुझे जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम है, आई एम फेसिंग इट राइट नाउ, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना मुझे बहुत ज़रूरी भी हो रहा है और निकालना पड़ेगा। तो इनोवेशन के लिए मैं फर्स्ट स्टेप तो ले चुका हूँ कि मुझे पता है एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है और मुझे उसके लिए करना है, लेकिन अभी जो उसके लिए करना पड़ेगा दैट इज़ नॉट इन द realm ऑफ पॉसिबिलिटी येट। हाँ, पास्ट में कुछ लोगों ने किया है वो चीज़, पर वो एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं थी, क्योंकि एग्जैक्टली उस चीज़ का सोल्यूशन वैसे नहीं निकल रहा जिस तरीके से उन्होंने निकाला था। तो अब क्वेश्चन ये है कि देयर हैज़ टू बी सम इंस्ट्रूमेंट्स और सम इन्फॉर्मेशन दैट वी नीड टू आइदर सी आइदर अंडरस्टैंड, जिसके थ्रू हम आगे बढ़ सकें इस पर्टिकुलर चीज़ में। जैसे हमने वाई समझा, वर्ड समझा, अब ये एक पर्टिकुलर टाइप में क्या हो गया, हमारा माइंड अलाइन हो गया इस पर्टिकुलर चीज़ में कि हाँ हमें इसका आंसर निकालना है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं जाता हूँ किसी इन्फॉर्मेशन सोर्स की तरफ, दैट इज़ बायस्ड एज हेल, मतलब इन्फॉर्मेशन इज इट्स बाय नेचर इज बायस्ड ऑब्वियसली, लेकिन जब मैं अपने थॉट्स के लेवल पे देखता हूँ तो भी वहाँ पे ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू बी 100% करेक्ट। इसमें ना दो तरह की अप्रोच होती है। एक है कि पहले ही आपने अपने माइंड में फिक्स कर लिया है कि दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव नो मैटर व्हाट, और फिर आप उसका रास्ता निकाल रहे हो। बट उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जो आपने अपना गोल पोस्ट सेट किया है वो कैसे किया है, जो भी आपका थॉट है उसके बेस पे, एंड थॉट बाय इट्स वेरी नेचर इज लिमिटेड। थॉट किस पे बेस्ड है? इन्फॉर्मेशन पे, एक्सपीरियंस पे, नॉलेज पे। वो सब एक स्टैंड पॉइंट है और कुछ भी नहीं है। स्टैंड पॉइंट बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। तो एक्सपीरियंस लिमिटेड हो गया, नॉलेज लिमिटेड हो गई, इन्फॉर्मेशन लिमिटेड हो गई, तो थॉट लिमिटेड हो गया। तो लिमिटेड थॉट के बेस पे आपने अपना एक गोल पोस्ट सेट कर लिया है और बस पागलों की तरह उसके पीछे भागते चले जा रहे हो। ये एक अप्रोच है। दूसरी अप्रोच है, जिस अप्रोच के बेस पर मैंने अपनी लाइफ में काम किया है, अभी भी कर रहा हूँ, वो क्या है कि ये जो गोल पोस्ट है ये चेंज होता रहता है, बट जो इसका जो ग्राउंड है वो चेंज नहीं होता है। गोल इज व्हाट टू अचीव, वे आउट इज हाउ टू अचीव, ये भी चेंज होता रहता है। हाउ टू अचीव बदलता है, व्हाट टू अचीव बदलता है। किसी काम को शुरू करते हो कुछ और सोच करके, उसमें से होता कुछ और है, निकलता कुछ और है,
जो सपने में भी नहीं सोचा होता है, और पूरा का पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है। इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा अपने माइंड में उलझे मत रहो। ये नहीं कि पागलों की तरह एक आइडिया के पीछे लगे हुए हो 1 साल तक, 2 साल तक, 5 साल तक, उसके बाद में लॉन्च किया, पता लगा ये तो बेकार है। 5 महीने में लॉन्च कर दो ना, ताकि आपको पहले ही पता लग जाए कि वो बेकार है, और फटाफट से उसको चेंज कर दो। दैट इज इनोवेशन। कॉन्स्टेंटली आपको अपने गोल को चेंज करना पड़ेगा, अपने वेज को चेंज करना पड़ेगा। रास्ते पे आप चलोगे तब आपको पता लगेगा यहाँ पे तो प्रॉब्लम है, तो अपने रास्ता बदला, गोल बदला, बहुत कुछ बदला, बट ग्राउंड को नहीं बदला। ग्राउंड क्या है? वाई, व्हाट एंड हाउ। तो वाई मस्ट बी फिगर्ड आउट सबसे पहले लाइफ में।